हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी हूँ मैं मान्यवर के शोरूम में क्योंकि जमकर हो रही है शॉपिंग। है कुछ फंक्शन, है कुछ चीज़ें जो आने वाले वीडियो में आप लोगों को दिखेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो फिर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये मारा मुझे, देखिए सब्सक्राइब। एक्चुअली क्या है ना गाइज़, ये 2 दिन के वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, जो अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये है 29 मार्च को जो मैंने वीडियो शूट किया था। वो मेरे भतीजे का अन्नप्राशन का डेट था, बट उसी दिन फंक्शन भी होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं हो पाया, जो कि हुआ है 2 अप्रैल को। तो उस दिन के वीडियो क्लिप्स मैं दोनों को ऐड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग पूरा मोमेंट अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो कुछ इस तरीके से तैयारी की गई थी अन्नप्राशन की। तो ये मिठाई आया था हल्दीराम से, अलग अलग वैरायटी का। गाइस उस दिन बहुत ही घाई में सब कुछ हुआ, क्योंकि क्या है ना कि भाभी की सिस्टर आई है अदिति, उसका एग्ज़ाम था। भैया को ऑफिस जाना था, तो फटाफट से अन्नप्राशन का जो मुहूर्त होता है उसमें बाबू का अन्नप्राशन हुआ। उसके बाद पंडित जी भी लेट आ गए, एक्चुअली पूजा वगैरह भी करना था तो लेट आए, महादेव जी पूजना था। तो पहले सब लोग नाश्ता करके अदिति स्कूल अपने कॉलेज को गई एग्ज़ाम देने, फिर भैया ऑफिस गया, फिर इधर खाना वाना बना, उसके बाद फिर पूजा वूजा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जो घर के मेंबर्स हैं उन्होंने खाना खाया। और जो बैकग्राउंड में है, जो कि मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रहा था, क्योंकि उसी दिन मुझे एग्ज़ाम देने के लिए निकलना था ग्वालियर। तो वो कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं, और मीनवाइल इधर भैया परेशान था फंक्शन को लेकर, करना है या नहीं करना है। अब जो वीडियो है आपके सामने में, ये वेजिटेबल्स का टोकरा, तो आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन की तैयारी है, जो बोलते हैं भोज। और ये वीडियो क्लिप्स है 2 अप्रैल का, यानी कि 29 मार्च को अन्नप्राशन हुआ। फिर मैं फ़्लाइट पकड़ के ग्वालियर गई, एग्ज़ाम दी, मैं वापस आई 31 को ट्रेन पकड़ कर, 1 अप्रैल को वापस आई, और 2 तारीख को ये फंक्शन हुआ। तो उस दिन का ये मॉर्निंग से वीडियो क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आई होप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और खाना ना हलवाई को बुलाकर बनवाया गया है, तो उसके लिए सारा व्यवस्था तो करना पड़ता है ना, बहुत सारी सब्जियां लाओ, ये करो वो करो। तो सब्जियां तो वैसे रात को ही आ गई थी, और उसके बाद सुबह जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब मम्मी और भाभी मिलके कर रहे हैं। लाइटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है मम्मी। और यहाँ पे पूरा खाना का व्यवस्था किया गया हुआ है, खाना यहीं पे बन रहा है। और शाम तक बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या खाना बना है। यहाँ पे आलू फ्राई हुआ है, परवल फ्राई हुआ है, इधर मसाला तैयार है, और इधर सारा अरेंजमेंट है मसालों का। और अभी जो है ये सब्ज़ी बनी थी, ये वाली सब्ज़ी बनी थी दोपहर में, तो हम लोग सब लोग खाए हैं खाना। चावल भी है, सब्जी भी बचा हुआ है, एक आदमी खा सकता है। चावल सब्जी बहुत है, 5-6 लोग अभी भी खा सकता है। नहीं देखो ना, अच्छा खासा सब्जी आराम से खा सकते हैं, आराम से। खा ले थोड़ा सा सब्जी भी है तो थोड़ा सा खाए हम जस्ट खाए। अरे खा ले थोड़ा सा खा ले। नहीं आप खाए जस्ट खाए हैं। बड़ा अच्छा है सब्जी। सब्जी बड़ी बढ़िया बनाया है। सब्जी टेस्टी है। थोड़ा सा खा ला।
तो अभी यही सब तैयारी हुआ है यहाँ पे। व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, सब घर में ही बन रहा है खाना अपने नज़र के सामने में। और शाम को जब खाना वाना लगेगा, प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारी चीज़, क्या क्या बना है क्या नहीं बना है, सब चीज़ शेयर करूँगी। ओके। आज जो है अन्नप्राशन का फंक्शन है मेरे भतीजे का, मेरे भाभी भैया के बेटे का। तो उसी का ये सब तैयारी है जो मैं आप लोगों से शेयर की। तो क्या है कि अन्नप्राशन का डेट 29 मार्च था, और आपने देखा होगा उस टाइम पे मैं ग्वालियर गई थी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 29 मार्च को अन्नप्राशन का पत्रा के हिसाब से टाइम था, और 30 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था ग्वालियर में। तो फंक्शन नहीं हो पाया था मेरी वजह से, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना जाना पड़ा, मम्मी भी गई साथ में। फिर हम लोग 1 अप्रैल को वापस आए, तो फिर ये आज फंक्शन रखा गया है। तो वही सब तैयारी चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग अभी आना शुरू किए हैं। 7 बजे का केक कटिंग का टाइमिंग है, अभी देखते हैं कब तक आएंगे सब लोग, कैसे क्या फंक्शन होगा। तो मैं पूरा ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो आप लोग से शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। आशीर्वाद दीजिएगा भतीजे को, ठीक है, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे भतीजे का नाम है आहान कश्यप नाम रखा गया है। तो आप लोगों के बेस्ट विशेस के साथ मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और शूट कर रही हूँ, और उम्मीद करूँगी कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग पसंद करेंगे। तो बने रहिएगा, और किसी भी मोमेंट पे मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जितना ज़्यादा हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो
पहले शुरुआत करते हैं मेरी बुआ जी से, जो बिजी है खाने में। आइसक्रीम नहीं नहीं नहीं, ये औरतें हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से। एक्चुअली सब मेरी भाभियाँ हैं, वो दोनों मेरी सिस्टर है। खाना खाने ना पुआ, हाँ अभी ना खाना। ये देखिए नाइटी से साड़ी खरीदाया है, साड़ी खरीदाया। ये देखिए येलो कलर का, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। तो ये साड़ी है इनका, येलो कलर का साड़ी, और ये थोड़ा सा ऊपर खींच रही है अपने आप को ताकि हाइट दिखे। और मामी जी खाना खा रही है यहाँ पे। अभी खाना वाना हो गया है ऑलमोस्ट, बहुत सारे लोग खाना खाकर जा चुके हैं। तो यहाँ भाभियाँ हैं और बुआ लोग हैं। बुआ यहाँ भाभी और बुआ लोग हैं, और ये रही हमारी आंटी जी। कर दिया। गाइस ये देखिए कढ़ाई में इतनी पनीर बची हुई है। अभी इधर इतना सारा रायता है फैला हुआ, बहुत सारा खाना बचा हुआ। अभी ये सब समेटना बाकी है। ये सब जो रायता फैला हुआ ये है मंचूरियन। और चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। तो इतना सारा पसारा हो रखा है, ये सब कल सफाई होगा क्योंकि इस समय देख सकते हैं 11:30 हो गया। और यहाँ बचा हुआ आलू परवल का सब्जी, इमली का चटनी, दाल, सैलेड, मिठाई। और सब लोग खाना खा के चले गए। बहुत ही जल्दी सारा एक्टिविटी हो गया, हाँ हो गया है। तो खाना वगैरह भी सब टाइम पे हो गया, केक कटिंग सब हो गया। तो सब लोग चले गए। अभी खाना बहुत सारा बचा भी हुआ है, तो अभी देखते हैं, फ्रिज में रखेंगे। बाकी ऊपर खाना गया है। ये सब है फंक्शन की तैयारी, ये सारी चीज़ें देनी है मुझे। तो ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली ये सब बाबू को लिए है। ये सारा जो सामान देना है वो बाबू को देना है। और इधर है भैया भाभी मम्मी सबका। तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये प्लाज़ो कुर्ता सेट है जो भाभी का है, भाभी के लिए लिया है। पिंक कुर्ता और वाइट प्लाज़ो है, दीवा ब्रांड का है। और साथ में है ये लहठी कॉन्ट्रास्ट में। तो अभी सिंदूर बिंदी नहीं लगाई हूँ, लगा दूँगी। और इसमें है साड़ी, ये मम्मी के लिए है, कॉटन की साड़ी है क्योंकि मेरी मम्मी कॉटन की साड़ी ज़्यादा पहनना प्रेफर करती है। और सिल्क का तो वो लिया है, तो मैं वो निकाल के भी दिखाती हूँ। तो ये है ब्लू, नेवी ब्लू और पिंक के कॉन्ट्रास्ट में ये कलर कॉम्बिनेशन है। ये है कॉटन की साड़ी, मुझे बहुत पसंद आया, मम्मी को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे है मान्यवर। एक्चुअली मैं जीन्स मंगाई थी बट भैया को ना जीन्स आया नहीं, और फिर मैं ग्वालियर चली गई, टाइम मिला नहीं मुझे खरीदने का बिल्कुल भी। और ग्वालियर से आने के 2 दिन के बाद ही फंक्शन था। तो ऐसे समय में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से लूँ, ले लूँ, कुछ भी शॉपिंग कर लूँ। तो मैं मान्यवर में गई और मुझे ऐसा येलो कलर में कुर्ता पसंद आया। एक्चुअली मैं कोई और लाई थी बट वो भैया को आया नहीं, फिटिंग वाइज थोड़ा टाइट था। तो ये लिया, उसने अपनी पसंद से लिया है ये कुर्ता। और ये अच्छा भी लग रहा था, फंक्शन में उसने पहना भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेरे भतीजे की शॉपिंग।
तो उसके लिए स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। तो ये मैं 2 कपड़े ली हूँ एक्चुअली में। ये है एक बेबी हग का फर्स्ट क्राई का है। ये बाबा सूट है, तो एक ये ली हूँ। उसके बाद एक ये है स्लीप सूट है, ये स्लीप वेयर है, स्लीप सूट है जिसमें हुडी है, तो ये भी बेबी हग का है। बाद ये शू है, उसके बाद ये टॉवेल है येलो कलर में, ठीक है। और एक ये ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मीन्स कंफर्टर, मतलब आप हर एक सीज़न में यूज़ कर सकते हैं ये कंफर्टर, गर्मी ठंडी सब में एसी ब्लैंकेट है ये। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, रिलायंस ज्वेलर से लिया है। तो ये है गणपति जी का लॉकेट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा 2 लॉकेट लिया है मैंने, एक मेरे बेबी के लिए और एक भतीजे के लिए। तो सेम जैसा लॉकेट है, क्योंकि हनुमानी तो कॉमन हो जाता है, तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, तो मैं ले ली। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।